श्रावस्ती में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां परसों के लिए आई पीड़िता को परसों के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और परिजनों को परसों होने की जानकारी नहीं दी गई। जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला के पेट में बच्चा न होने की बात कही तो परिजनों में हड़कंप मच गया। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तलाश किया तो नाले के पास झाड़ियों में नवजात का शव मिला है। दरअसल बता दें कि सिरसिया क्षेत्र के गेहुआबारी निवासी अंजू देवी को परसों पीड़ा शुरू हुई। पति प्रेम सागर एम्बुलेंस की मदद से उसे सिरसिया सीएससी ले गए। यहां स्टाफ नर्स ने अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध न होने की बात बताकर निजी अस्पताल ले जाने की बात कहकर अस्पताल के कर्मचारी को मौके पर बुला लिया। कर्मचारी ने प्रसूता व उसके पति को सिटी अस्पताल लेकर चला गया। यहां प्रसूता को इंजेक्शन लगाकर ऑपरेशन करने की बात कही गई। पति ने परिवार के लोगों से सलाह ली और प्रसूता को लेकर फिर सीएससी आ गए। यहां महिला की स्थिति नाजुक देख संयुक्त जिला चिकित्सालय उसे रेफर कर दिया गया। पति उसे लेकर संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचा तो यहां डॉक्टरों ने पेट में बच्चा न होने की बात कही। इसे सुन पति चौंक गया। परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंच गए। बच्चा न होने की बात सुन परिवार के लोग सिरसिया सिटी हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर पूछताछ की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पति ने थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। इसके बाद पति ने सिरसिया थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। थानाध्यक्ष पंकज कुमार पुलिस टीम के साथ सिटी अस्पताल पहुंचे। पूछताछ के बाद बच्चे की तलाश शुरू की। सिटी हॉस्पिटल से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित डगमरा नाले के पास झाड़ियों से नवजात बच्चे का शव बरामद हुआ। थानाध्यक्ष ने बताया कि पति ने तहरीर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। सीएससी अधीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि जानकारी मिली है, शिकायत उन्हें मिलती तो कार्रवाई जरूर होती। वहीं सिरसिया सिटी हॉस्पिटल के संरक्षक रशीद खान का कहना है कि महिला अस्पताल आई थी, वह मंदबुद्धि है। थोड़ी देर बाद उसका पति बिना परसों कराए ही महिला को लेकर सीएससी चला गया। क्लिनिक के बगल खाली पड़े स्थान पर एक नवजात बच्चे का शव पड़ा होने की जानकारी हुई तो अस्पताल के कर्मचारी उसे नाले के पास फेंक आए थे। यह मामला कहीं न कहीं बढ़ता देख स्वास्थ्य अलर्ट महकमा भी अलर्ट हो गया है और जानकारी होने पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की और इस हॉस्पिटल को सीज कर दिया। पीड़िता के कौन हो तुम? भाई है। क्या हुआ था? ऐसा हुआ कि जब सुबह मेरी दीदी को लेकर वो लोग एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल पहुंचे तो सरकारी अस्पताल में जो कर्मचारिका थी उनका नाम था कामनी मैडम ने उन्हें बुलाकर प्राइवेट अस्पताल के एक जो साथ में वहाँ का जो असिस्टेंट था उससे भेज दिया और मेरे जो दीदी के साथ जो लेडीज़ गई थी उनको तो वहीं पर रहने दिया और दीदी को लेकर लगभग घंटे भर के लिए अपने अस्पताल में भर्ती किया। घंटे भर के बाद दीदी को बाहर निकाल के बैठा दिया कि ले जाओ इनको, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर जब यहाँ पे जिला अस्पताल लेकर आए तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पे दिखाया गया तो डॉक्टर लोग बताया कि इसमें बच्चा ही नहीं है, डिलीवरी हो चुका है। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के कर्मचारियों ने पहले कुछ नहीं बताया। जब कानूनी प्रक्रिया बताया गया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने बच्चा वहाँ फेंक आए हैं। तो वहाँ पे जाके गए, वहाँ पे दिखाया गया। जब थाना इंचार्ज भी पहुँचे तो वहाँ पे बच्चा मिला, कोई मृत्यु हालत में। बस यही मुझे पता है। मैं आपका दिलीप कुमार पांडे। कहाँ के रहने वाले? रामनगर। क्या हुआ था? फ्लोरी केस था, घर पे एम्बुलेंस बुलाए, वहाँ से लेके सिरसिया गए अस्पताल में। वहाँ पर एक डॉक्टर ने प्राइवेट में हमको रेफर कर दिया सीधा। वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ बोला कि इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। वहाँ बोले कि हम ठीक है आप जाइए, हम जा रहे हैं घर पे, घर से आएंगे तो हम भी बताएंगे। वहाँ पर डिलीवरी हो चुका। उसके बाद में रेफर कर दिए भिनगा आए। भिनगा में बोले कि यहाँ पर बच्चा भी नहीं है। यहाँ से भाग के हम फिर सिरसिया गए। वहाँ पर तो सब डॉक्टर हड़बड़ा गए। डॉक्टर के बाद में पूछा कि हमारे बच्चा कहाँ है तो उन्होंने बोला हम बच्चा नहीं जानते हैं। फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन के बाद में जब सारा पूरा डिपार्टमेंट पुलिस का अस्पताल में हिल गया तो उन्होंने कबूला कि बच्चा हमने फेंक दिया। फिर जाके झाड़ी में पुलिस वाले, दरोगा, एसओ सब कोई जाके हम वहाँ पर झाड़ी पे देखा तो पुलिस वालों ने वहाँ पर बच्चा निकाला। फिर पोस्टमार्टम करके पंचनामा लिख के जिला अस्पताल में भेज दिया। पीड़िता के तुम कौन हो? जीजा। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पांडे। कहाँ रहते हो? गेहुआबारी। क्या घटनाक्रम हुआ है? घटनाक्रम सर्जिकल एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। हमारी भाभी जी का डिलीवरी केस था वही 5:15 बजे के टाइम पर और यहाँ एम्बुलेंस हमारे गांव पर आई गेहुआबारी। यहाँ से भाभी जी और हमारे भाई घर के 3 लेडीज साथ में गए और वहाँ पर सीएससी हॉस्पिटल सिरसिया ले गए।
और वहाँ पर पहुँचते ही वहाँ पर कामनी देवी का नर्स ड्यूटी था। उन्होंने उनको कहा कि इनको 3100 रुपये का इंजेक्शन लगेगा जो यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। तो हमारे भाई ने कहा कि आप प्राइवेट लिख दीजिए, हम 3100 का इंजेक्शन लाकर लगवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि इंजेक्शन आप नहीं पाएंगे, हम लड़का को बुला रहे हैं, वो लड़का आपके पत्नी को इंजेक्शन लगाएगा। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके एक लड़कों को बुलाया जो सिटी हॉस्पिटल का था। उसने हमारे भाभी जी को और हमारे भाई को मोटरसाइकिल पर बैठा करके और वहाँ पर ले गया सिटी हॉस्पिटल, और हमारे भाई को बाहर बैठा दिया और भाभी जी को अंदर लेकर चला गया। और वहाँ पर ले जाने के बाद उन्होंने ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया, उसके बाद बताया कि आप बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारे भाई ने हमारे पर कॉल किया कि इस तरह से है, मतलब कि आपको बड़ा ऑपरेशन। तो हमने कहा हम पहुंच जाएं तब बड़ा ऑपरेशन होगा। उनको ये भी नहीं पता चला कि हम प्राइवेट अस्पताल में हैं कि सरकारी अस्पताल में। उन्हें बताया कि हम दूसरे अस्पताल में पहुंच गए हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ बालापुर मोड़ हॉस्पिटल में होंगे जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर गए तो वहाँ पर नहीं मिले। तो उन्होंने फ़ोन किया फिर, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ थाना के आगे हॉस्पिटल में हैं। तो वहाँ पर गए तो हमने देखा प्राइवेट अस्पताल में। तो हम भाई से हमने बोला आप प्राइवेट अस्पताल में हैं, यहाँ पर कैसे के आ गए आप? तो उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल से बुलाकर जो मैडम थी, जो डॉक्टर थी, उन्होंने हमको यहाँ भेजा है। और जो हमारे घर की 3 लेडी थी वो यहीं पर रह गई, क्या बोलते हैं, सरकारी अस्पताल में। तब हमने कहा कि आप प्राइवेट अस्पताल में पहुंच गए हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर पैसा बहुत लगेगा। हमने फिर हमारे गांव के डॉक्टर साहब हैं जो उनसे फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि बहुत गलत काम किया है, आपका इलाज यहीं पर होगा। फिर वहाँ से लेकर यहाँ पर सरकारी अस्पताल में लाया गया, और यहाँ पर देखें तो कहीं खून बहुत कम है, यहाँ पर डिलीवरी नहीं हो पाएगा, आपको ले जाना पड़ेगा भिनगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उन्होंने डिस्चार्ज का वो रेफर का वो बनाया कागज़, और एम्बुलेंस के द्वारा हम लोग वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिनगा पहुँच गए। और हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने, संध्या चौधरी ने बताया कि इनको खून देना पड़ेगा। खून हमने जाकर के हमने अपना ब्लड भी दिया, और ब्लड जब चढ़ाने के लिए यहाँ आई तो उन्होंने कहा इनके पास बच्चा ही नहीं है। तब ये इसका खोज वही 3 बजे के समय खोज होने लगा। तो हमारे भाई के साढ़ू दिलीप पांडे ने यहाँ सिरसिया आए। सिरसिया आने के बाद यहाँ पर जब सिटी हॉस्पिटल के सामने पहुँचे तो ये सब बात बताने लगे कि वहाँ पर बच्चा ही नहीं है। तो वहाँ ऊपर एजेंसी जिसकी है मोटरसाइकिल को उन्होंने बताया, इन्होंने काली पन्नी में कुछ बांध करके ले गए हैं यहाँ से। तब जब हमारे पास फिर भिनगा फ़ोन किए तो हम कहे भैया हम आ रहे हैं, थाने चलेंगे। तो वहाँ से आए, जब हम थाने पर गए तो उन्होंने एसओ साहब और पुलिस की टीम वहाँ पर जब उनके यहाँ गई अस्पताल में, तब उन्होंने बताया कि हम उस लड़के को वहाँ डगमरा नाले पर फेंके हैं। डगमरा नाले पर गए तो वहाँ पर मौके पर बरामद हुआ, जो रात 8 बजे लगभग 8-9 बजे के समय पर उसको वहाँ पर ले गए पोस्टमार्टम के लिए भिनगा। अभी तक आप लोगों ने लिखित एक एप्लीकेशन यहाँ पर कल शाम को दिए थे, वहाँ क्या बोलते हैं थाने पर। प्रार्थना पत्र उन्होंने ले लिया था, कुछ नहीं हमारे पास। हाँ, उसका फोटो है मेरे पास। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई बाल हत्या के हैं सर, हमें न्याय मिलना चाहिए, सबको सजा मिलना चाहिए। जो इस तरह घटना किसी के साथ कर रहे हैं, 10-12 साल के बाद हमारे भाई के पास बच्चा भी हुआ था, बहुत दिनों के बाद। उन्होंने भाभी का क्या नाम है? अंजू देवी। पति का क्या नाम है? प्रेम सागर पांडे, कहाँ के निवासी? गेहुआ भरी के। परसों चुरा कितने बजे लगा? वही 4:30-5 के बीच में सुबह। कैसे लेके गए थे आप? एम्बुलेंस के द्वारा। एम्बुलेंस वाले कितने बजे आए? वही 5-5 बजे। तो यहाँ से कहाँ लेके गई थी? सिरसिया अस्पताल जी। एक प्रकरण आया है जिसमें गेहुआ भारी की एक महिला जो आपके यहाँ डिलीवरी के लिए आई थी, और आपके एक स्टाफ के द्वारा यहाँ से जो है बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ रेफ़र कर दिया गया, और उसके बाद बच्चा का जो शव है वो सिटी हॉस्पिटल के द्वारा वहाँ फेंक दिया गया था। उसको पुलिस ने बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या कहना चाहेंगे जो है आपके स्टाफ के बारे में? ये मेरे अभी संज्ञान में आया है, इसकी अभी कोई लिखित मुझे शिकायत नहीं मिली है, लेकिन संज्ञान में आते ही मैंने जो स्टाफ नर्स थी ड्यूटी पे उस वक्त, उसको मैंने तत्काल वहाँ से हटा दिया है। और एक जांच कमेटी हम अभी उसको जब लेटर कोई मिल जाता है मुझे, तो उसके बाद जांच कमेटी बैठा करके जो भी दंडनीय कार्रवाई होगी किया जाएगा उसके। ठीक था, धन्यवाद।
रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।